हेलो एवरीवन। तो आज 20 तारीख को 20 जुलाई को हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों की देखभाल करना। तो यहाँ पर कुछ इंट्रो दे रखा है आपको चैप्टर का। टू ऑफन वी अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ टच, अ स्माइल, अ काइंड वर्ड, अ लिसनिंग ईयर एंड ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट और द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ केयरिंग। कई बार, टू ऑफन मीन्स कई बार, हम कम आंकते हैं। किसको कम आंकते हैं? पावर ऑफ अ टच, किसी के स्पर्श की ताकत को, स्माइल मुस्कुराहट को, काइंड वर्ड अच्छे शब्दों को, लिसनिंग ईयर जो हमारी बातें सुनते हैं उनको, या फिर जो किसी ने ईमानदारी से हमारी प्रशंसा की उसको, या द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ केयरिंग, एक छोटी सी घटना इसमें कोई देखभाल करता है या मतलब केयर करता है हमारे बारे में। ऑल ऑफ विच हैव द पोटेंशियल टू टर्न अ लाइफ अराउंड। इन सबको हम अंडरएस्टिमेट करते हैं, जबकि इन सब में इतना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब क्षमता होती है कि यह लाइफ को पूरा मतलब बदल के रख सकती है। लाइफ अराउंड मीन्स क्या होता है? बदलना, जीवन को बदलना। ये कहा है लियो एफ बेस्कलियो ने। अब यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज दे रखी है आपको। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन द फिल इन द टेबल। तो आप क्या करोगे इन फॉलोइंग सिचुएशंस में, आपको फिल करना है। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पर, वन आफ्टरनून व्हाइल प्लेइंग इन द सन योर क्लासमेट फ्रेंड्स। एक दोपहर को जब आप दोपहर में खेल रहे हैं, व्हाइल प्लेइंग इन द सन योर क्लासमेट फ्रेंड्स, आपका क्लासमेट जो है, आपका साथी जो है वो मुर्शिद हो जाता है या बेहोश हो जाता है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप उसकी देखभाल करोगे, हेल्प करोगे उसकी, ठीक है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे या उसके ऊपर पानी छिड़कोगे, ठीक है। तो दिस आर सम टाइप्स ऑफ हेल्प यू विल डू, ठीक है। सेकंड कंडीशन दे रखी है आपको, यू कम होम वन इवनिंग एंड फाइंड योर मदर इज सिक। आप एक शाम को आते हैं और आप पाते हैं कि आपकी माता जो है वो मतलब वो बीमार है। शी इज रनिंग हाई टेम्परेचर, तब उनको काफ़ी तेज बुखार है। आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप विल कॉल डॉक्टर डॉक्टर को मतलब कॉल करोगे, या फिर अपने जितने भी मतलब रिलेटिव्स हैं या एडल्ट पर्सन है आपकी फैमिली में, उनको मतलब इन्फॉर्म करोगे ताकि सही से केयर हो सके। थर्ड सिचुएशन दे रही है आपको, यू कम होम वन इवनिंग सॉरी व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल योर फ्रेंड हर्ट्स हर एंकल। बास्केटबॉल खेलते वक्त आपका जो दोस्त है वो अपना एंकल हर्ट कर बैठता है एंड इट इज़ नाउ सोलन एंड टेंडर। अब जो उसका जो एंकल है वो कैसा हो चुका है? सूज चुका है, और काफ़ी मतलब उसमें सूजन सूजन के साथ साथ में ही अब टेंडर का मतलब यहाँ पर जो है वो कि किसी प्रकार के उसमें क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसे फिजियो के पास ले जाओगे। मतलब एट लास्ट यहाँ पर तीनों जो सिचुएशन है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी विल ट्राइंग टू हेल्प वट एवर पर्सन ही इज, ठीक है, जो भी वो व्यक्ति है उसकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यू एंड योर ब्रदर, ये यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन दे रही है आपको, आर कटिंग सम वेजिटेबल्स। आप दोनों भाई मिलके मतलब कुछ वेजिटेबल्स काटने की कोशिश कर रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब ही कट्स हिमसेल्फ विद द नाइफ। आपका भाई जो है अपने अपने आप को खुद चाकू से काट लेता है एंड हिज फिंगर स्टार्ट ब्लीडिंग, और उसकी जो उंगली है वो मतलब ब्लीडिंग करना शुरू कर जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। व्हाट वुड यू डू, क्या करोगे आप? ठीक है, या तो आप मतलब फर्स्ट एड दोगे उसे, उसकी ड्रेसिंग करोगे, और मे बी आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अल्टीमेटली आप उसे हेल्प करोगे। यू आर बेबी सिटिंग यूर लिटिल कजिन्स। आप अपने कजिन, जो छोटा कजिन है आपका, उसकी बेबी सिटिंग करते हो। बेबी सिटिंग का मतलब होता है उसकी देखभाल करना। एंड द टोडलर, टोडलर यानी कि बच्चा होता है। ये जो बच्चा है, ये लड़का जो छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, गेट्स ए स्मॉल पीस ऑफ अ टॉय स्टक इन हर ईयर। और वो लड़का जो है एक अपने खिलौने का जो हिस्सा है वो फंसा लेता है अपने कान में। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे?
ठीक है, उसे शांत रहने के लिए कहोगे और मतलब डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको एज सुन एज पॉसिबल। तो इन सारी सिचुएशन में हमने देखा किस प्रकार से यू विल ट्राइंग टू हेल्प। तो इस प्रकार की जो हेल्प है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सोशल अवेयरनेस, हम कहेंगे मतलब सोशल एक्टिविटीज। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, हमारा आज का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी ए चाइल्ड। हर बच्चा बच्चा होने के लिए आज़ाद है। अब ये कौन सी बात हुई भाई कि हर बच्चा जो है वो मतलब बच्चा होने के लिए आज़ाद है? मीन्स बच्चा होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? वो खेले कूदे पढ़ाई करे, ठीक है, उसको अच्छे से रहने के लिए अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी हो, ठीक है, सारे जो बाकी सारे जो उसे मतलब होना चाहिए, जो अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार उसके पास हो। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा होने के बावजूद उसे काम पे जाना पड़ रहा है या बाकी सारे काम करना पड़ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है। केयरिंग फॉर दोज इन ट्रबल, चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर ऑफन रिक्वायर्स सेक्रीफाइस एंड सर्विस। उन लोगों के लिए केयरिंग करना जो ट्रबल में, परेशानी में है, चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, और पर्टिकुलरली मतलब जो बच्चे उस सिचुएशन में कोट है, फंसे हुए हैं, इसको करने के लिए हमें बलिदान देना होता है और सेवा देनी होती है। हियर इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ ट्रूली केयरिंग पर्सन। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कहानी दी गई है एक सच्चे देखभाल करने वाले व्यक्ति के बारे में, हु बिलीव्स, जो विश्वास करते हैं, दैट ही कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर चिल्ड्रन, कि वह बना सकते हैं इस संसार को बच्चों के लिए अच्छी जगह। ठीक है, इस संसार को अच्छी जगह को बना सकते हैं बच्चों के लिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो स्टार्टिंग है इसकी, ये एक संबोधन है, एक स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी ने मतलब अपने प्राइज सेरेमनी में दी थी, जब उन्होंने प्राइज एक्सेप्ट किया था, नोबेल प्राइज। और 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के पहले दिन, आई मेट अ कोबलर बॉय, मैं एक कोबलर बॉय से मिला, यहाँ पर कुमार के लड़के से मिला। माई एज सिटिंग आउट, बॉय माई एज, मेरी एज का था, सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वह बाहर क्यों काम कर रहा है? वाई इज ही नॉट विथ अस इन स्कूल, वह हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है? माई टीचर हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास कोई आंसर नहीं था। वन डे, एक दिन, आई गेदर्ड द करेज, मैंने कुछ करेज इकट्ठा किया, किस लिए? टू आस्क द बॉयज फादर, उस लड़की के पिताजी से पूछने के लिए, द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछने के लिए जो किससे पूछा था उसने, उसके टीचर से। ही सेड, उन्होंने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, सर मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। वी आर बोर्न टू वर्क, हम काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसके आंसर ने मुझे गुस्सा दिला दिया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, ये अभी भी मुझे गुस्सा दिलाता है। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, मेरा एक विजन था भविष्य के लिए, एक सोच थी। अ विजन ऑफ दैट कोबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माय क्लासरूम, एक ऐसा विजन जिसमें वो कोबलर लड़का जो है, मोची का लड़का जो है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है मेरी ही क्लासरूम में। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, आज वो कल क्या बन चुका है? आज बन चुका है। वो जो कल था वो क्या बन चुका है? आज बन चुका है। टुडेज, इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, आज वो समय है जहाँ पर हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षित रहने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, सम्मान से जीने का अधिकार, यानी कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू इक्विटी, समानता के साथ जीने का अधिकार, और राइट टू पीस, शांति के साथ रहने का अधिकार।
said Kailash Satyarthi in his Nobel Peace Prize acceptance speech in 2014। और ये कैलाश सत्यार्थी ने, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था जब वे 2014 में नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट कर रहे थे। ये उनकी स्पीच के कुछ अंश है। कैलाश सत्यार्थी, चलो अब उनकी बायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। बोर्न इन 1954, उनका जन्म हुआ था 1954 में इन द विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। इज द बेस्ट नोन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट इन द कंट्री, कंट्री में वो जाने माने बच्चों के अधिकार के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दैट ही हैज फ्रीड मोर देन 80,000। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि उन्होंने 80,000 बच्चों को फ्री करवाया है, आज़ाद करवाया है फ्रॉम बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मीन्स होता था बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आपको जीवन पर्यंत जो है वो मजदूरी करनी होती थी और उसके लिए आपको कोई मतलब पैसा वैसा भी नहीं मिलता था, उसको हम बॉन्डेड लेबर कहते थे। इंडिया से मतलब ये जो बॉन्डेड लेबर है ये कई सालों पहले ही मतलब अबलिश कर दिया गया है। आज ये इसको प्रैक्टिस करना मतलब इलीगल है, पर आज भी कहीं कहीं जगह पे इसका चलन जो देखने को मिलता है। सत्यार्थी स्टडीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। सत्यार्थी ने किसकी पढ़ाई की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और बाद में चल के उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा भी किया, उन्होंने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में। ही टॉट इन अ कॉलेज इन भोपाल फॉर अ फ्यू ईयर्स, उन्होंने एक कॉलेज में, भोपाल के कॉलेज में पढ़ाया भी कुछ सालों के लिए। बिफोर डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू अ लाइफ एडवोकेसी, मतलब अपने लाइफ को एडवोकेसी में, मतलब उस चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट के समर्थन के लिए, मतलब जो चाइल्ड लेबर था, बच्चों की जो मजदूरी है, बाल मजदूरी से हम बोलते हैं, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए अपने पूरे जीवन को उन्होंने जो समर्पित किया था, उससे पहले वो भोपाल में पढ़ा चुके थे कॉलेज में। एंड चाइल्ड सर्विट्यूड, चाइल्ड सर्विट्यूड का मतलब होता है कि मतलब बच्चों की गुलामी, जो बच्चों से जो गुलामी करवाते, दास्ता करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है द गिविंग ऑफ पब्लिक सपोर्ट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन और अ बिलीफ, किसी विश्वास या एक्शन के लिए अपनी पूरी लाइफ को क्या कर देना, दे देना उसके सपोर्ट के लिए। और सर्विट्यूड मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अ स्लेव। ओके, तो दैट्स फॉर ऑल। आपको इसके सारे जो इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करना है। उसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं कि वेयर ही वॉज बॉर्न, वो कहाँ पैदा हुए थे, व्हेन ही वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए थे, ठीक है, और व्हेन ही गॉट हिज नोबेल पीस प्राइज, तो कब उन्हें ये मिला था। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने हैं। इसके थ्रू आप मतलब फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। बाकी क्वेश्चन तो हम करेंगे इसी। थैंक्स।